ये आप लोगों को दिखा रहे हैं एक ऐसा व्यक्ति देख जो सकते हैं आप हजारों पशुपक्षियों के बोल निकालता है। ये भी आप लोगों को दिखा रहे हैं रोड पर, ये रोड पे आ गए हैं इस समय। ये अपने मकान के साइड में होंगे। यहाँ पे आज हमारे साथ एक अद्भुत इंसान है। इनके अंदर तमाम सारी ऐसी कला हैं, तमाम सारे एक्टर की ये आवाज़ निकालते हैं, मिमिक्री करते हैं उनका, तमाम सारे ऐसी पक्षियाँ हैं जिनकी आवाज़ निकालते हैं, तमाम ऐसे जानवर हैं। और ख़ास करके एक चीज़ और हम बता दें कि महिलाओं की भी आवाज़ में ये सिंगिंग करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है दिनेश कुमार राजभर। तो ये बताइए पहले, सबसे पहले हमको आप कौवे की आवाज़ निकालिए। जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, अभी कौवा पेड़ पे बैठा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। मैं पक्षियों की आवाज़ बोले तो निकालना चाहता हूँ मैं। तो कौवा जैसे डाल पे बैठा है, किसी भी रोटी को अगर देखता है किसी चीज़ को, तो कौवा चिल्लाने लगता है। तो उसकी पहली आवाज़ आती है देख सकते हैं आप इनकी आवाज़ सुनकर। देखिए यहाँ पे तमाम सारे मोर ऐसे हैं, तमाम सारे ऐसे कौवे हैं जिनकी आवाज़ आने लगी। एक बार आप थोड़ा सा और बोलिए, देखते हैं फिर से। अच्छा ठीक है, मोर भी बैठा हुआ है, मोर की आवाज़ भी निकाल सकते हैं आप? जी हाँ, अब दिखा सकते हैं मोर बैठा है वहाँ पे। मोर वहाँ पे बैठा हुआ सामने, आप दिखाइए थोड़ा सा। देखिए दूर से आवाज़ आ रही है, यहाँ पे बैठा मोर अभी इनकी आवाज़ जब सुना, कौवे की आवाज़ निकाल रहे थे भाई साहब, तो यहाँ से पूरी तरह से जितने भी जंगल में शायद पक्षी थे, कौवे, मोर और तमाम सारे पक्षी, सबकी आवाज़ आ गई इनकी आवाज़ को सुनकर। अच्छा, और सारे तमाम पक्षियाँ जैसे तोता हुआ। तोता जब कोई अपने मालिक को जब देखता है पिंजरे में, तो जो मालिक उसको आता है तो अपने मालिक को देख के चिल्लाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, सुपर। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी, मतलब पूरी कॉपी कर रहे हैं, पूरी उनकी आवाज़ एकदम से कॉपी कर रहे हैं। और कोई पक्षी, कबूतर हुआ जैसे। कबूतर जैसे कहीं इस डाल पे उस डाल, कभी मतलब चारा खाते समय उनके मैंने बहुत सवाल देखा हूँ। जब किसी घर में बैठ जाते तो वो बोलते हैं। और गौरैया की आवाज़। गौरैया आवाज़ जब सुबह जब 4 बजे जब भोर होता है, तो गौरैया सुबह के 4 बजे बोलती है। बिल्कुल गजब की आवाज़ है भाई साहब, आप लोग देख सकते हैं, एकदम पूरा कॉपी कर रहे हैं एकदम। मतलब ये कह नहीं सकते कि शायद अगर आप कैमरा ऑफ करके सुनेंगे तो शायद ये लगेगा कि आवाज़ उन्हीं की आ रही है। अच्छा ठीक है, अब कोयल की आवाज़ निकालिए आप। कोयल की आवाज़, जब कोयल जब देखती है उसको चिढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। पहले कोयल बोलती है। हाँ, लो देख लो, तुरंत आवाज़ आने लगती है इनकी आवाज़ सुनकर, इतनी तेज आवाज़। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो विद्या जो मैंने प्राप्त किया है ना बचपन से, क्योंकि यहीं से आपने सीखा ना, इसी जंगल में जी आके, हाँ। यहीं महावीर बाबा के स्थान से? जी, मैंने यहाँ पे महावीर बाबा के स्थान पे मैंने सीखा था। जब मैं स्कूल पे जाता था ना, तो मैं स्कूल पे नहीं जाता था, मैं भाग के आता था लोगों के साथ में मोर का पंख बिगने के लिए। जब जैसे मोर बोलता था तो मैं भी स्टार्ट हो जाता, तो मैं भी नकल करता। और जितने मोर थे सब लोग भाग के आते थे मुझे देखने के लिए। अभी इस ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, इस मंदिर पे ना, यहाँ सुबह सुबह मैं आता हूँ पूजा करने के लिए, तो मुझे मोर देखता है तो मैं बोलता हूँ, तो मोर चालू होता है, बोलते आ गए हमारे पूजा पाठ करने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा प्यार मिलता है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है मुझे। पक्षियों से मतलब आप ऐसा लगता है कि मिलजुल चुके हैं पूरे, अच्छे बहुत अच्छा तरीके लगता है मुझे, बहुत अच्छा अच्छा लगता है। ठीक है, चलते रहिए। और एक चीज़, हाँ, कोयल की आवाज़ नहीं सुनाया आपने? कोयल की आवाज़ सुना है मैंने आपको। फिर से एक बार सुना दीजिए थोड़ा सा। अच्छा, अगर मान लीजिए कोयल उस अगर डाल पे बैठी रहेगी, अगर मान लीजिए, तो कोयल बोलेगी। हाँ, आपका भी नंबर आएगा, घबराओ मत। वो भी चिल्ला रहा है कि मुझे भी कोई बुलाओ, मुझे भी दिखाने के लिए। तो ऐसे से मेरे पक्षी हैं। ये देख लो, यहाँ सामने आप देख सकते हैं मोर की आवाज़ अभी आपने देखा, तो दिखा दीजिए थोड़ा सा।
अब तो देख सकते हैं किस तरह चकित हो रहा है। अब प्लीज आप वहां पे कैमरा घुमाइए जरा, बिल्कुल, एक मिनट। हाँ, आप अब लोग आवाज देख सकते निकालिए, आप आवाज हैं। अब निकालिए। देखिए किस तरह से मैं मोर का रियल आवाज निकाला हूं। अब मोर मुझे देखेगा। अब देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए ये तमाम सारे पक्षियों की आवाज़ हो गए। अब मैं जानवरों की आवाज़ आपसे सुनना चाहूँगा। जानवरों की आवाज़ सबसे पहले आप मुझे सबसे बड़े जानवर हाथी का आवाज़ अब सुनाइए हमको। हाथी का आवाज। मान लीजिए कि अगर इस जंगल में अगर मान लीजिए कि किसी भी मूवी में आप लोग देखते हैं, जब हाथी जब उसका जब सीन आता है, हाँ, हाँ। तो जब हाथी जब पगला जाती है तो उसमें बोलने का भी जो डिस्कवरी चैनल में मैंने देखा हूँ, हाँ, हाँ। कि जब जंगल में कोई शेर अगर रहता है तो हाथी के जब प्रहार करता है तो उसका बच्चा जो रहता है उस पर ज़्यादा प्रहार करते हैं। तो क्योंकि मैंने छोटा होता है हाँ वो। छोटा होता है, उस पर ज़्यादा टूट पड़ते हैं। तो मैंने देखा हूँ कि उस जब शेर जब उसको खाने की कोशिश करता है तो हाथी चिल्लाती है, चिल्लाने की उसकी आवाज़ है। भैया ने शेर की आवाज़, शेर जैसे जंगलों में सोया है तो उसकी आवाज़ आती है। उसके बाद आने के बाद शेर के दहाड़ में दम था वाकई में भाई साहब। बहुत अच्छा है, आपके अंदर ऐसा टैलेंट है और मैं चाहूँगा बिल्कुल भाई लोग आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा भैया को। और चलिए ठीक है, अब आते हैं हम थोड़ा सा गांव की तरफ। ये आप कुत्ते की आवाज़ निकालिए। पहले बड़े कुत्ते की आवाज़। नहीं बड़े कुत्ते की नहीं, अच्छा पहले बच्चे की। पहले बच्चे की। अच्छा ठीक पहले बच्चे की मैं आवाज़ निकालना चाहता हूँ। अब एक डायरेक्ट कोई बड़ा नहीं हो जाएगा। अच्छा मैं बताना चाहता हूँ कि आपका नाम भैया? जी मुकेश यादव। मुकेश यादव जी। जैसे कि गांव घर में आप लोग जानते हैं कि जब छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं कितने क्यूट लगते हैं। उसको तो हम लोग गोद में भी खिलाते हैं। जब बच्चे को उसमें लेते हैं तो उसके जो बोलने की जो टाटी जो आवाज़ होती है तो कैसे बोलते हैं? जब छोटा बच्चा रहा था 2-4 दिन का। हाँ, फिर उसे थोड़ा बड़ा होता है तो ऐसे जब उसको बोलते मोती कुत 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 कुत। और जब उससे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उसके बोलने की स्टाइल ये आवाज सुनकर 4 कुत्ते और आ गए झगड़ा करने के लिए। झगड़ा करने दारा सिंह मतीन जो धर्मेंद्र ऐसे आवाज होती हैं। और फिर उसके बाद कुछ कुत्ते ऐसे लोग होते हैं जैसे कि कहीं एक्सीडेंट भी हो जाता है गाड़ी घोड़ा से तो उनकी जो रोने की आवाज होती है। घोड़े की जो बोलने की स्टाइल देखिए। ये से घोड़े की आवाज है। ये घोड़े की आवाज़। जैसे बकरी की आवाज़। बकरी 2 प्रकार की आवाज बोलती है। एक होती है सन 19 वाली बकरी। सन 19 वाली मतलब कि जैसे कि हमारे पहले ज़माने के लोग जो सिंगर होते हैं ना जैसे गाते थे लोग उन लोग की आवाज़ में जैसे गाते हैं बकरियाँ उस तरह से। जैसे हमारे शाहरुख खान जी से कोई भी बात करते तो सब लोग बकरी की जिससे आवाज़ में बात करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि बकरी 2 प्रकार की आवाज़ होती है, एक जवान होती है एक बुढ़ी। तो जवान बकरी बोलती है इस जंगल में खा रही है और जब घर जाने की टाइम होती है तो वो जवान बकरी क्या बोलती है? अब बुढ़ी मतलब इशारे करते हाँ हैं कि इशारे चलो घर। हाँ घर चलो नहीं तो कोई जानवर आ जाएगा तो हम लोग लपट चलेगा उधर। अब बकरी बोलती है बुढ़ी वाली वो बोलती है मेरे पेट में अभी दम नहीं है, अभी भरा नहीं पेट। अभी भरा नहीं है। तो फिर बकरी बोलती है जवान इसमें शाहरुख खान भी आते हैं।
इस तरह से। अच्छा, बकरी के बच्चे की आवाज़ छोटा मेमना होता है। बहुत बहुत मतलब कि उतना ही आता है मुझे, जितना आता है मुझे, जो जितना मैं बोलता हूँ उतना ही है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। बंदर की आवाज़? हाँ, बंदर की आवाज़। बंदर जिसे बोलते कैसे हैं, इस बोलते बंदर की आवाज़ ऐसे, इस बंदर की आवाज़ सही बंदर की है आवाज़ है। जी। और मैं गधे की आवाज़ निकाल देता हूँ। गधे कैसे बोलते हैं, जब कोई इंसान मालूम नहीं पड़ता था पहले ज़माने में कि लोग 12 कब बजा, 1 बजे कब बजा, जैसे लंच होने की जब टाइम होता था गधा चढ़ता था, जब काफ़ी उसे धूप जब उसके पीठ पे जब लगता था गधा बोलने लगता था। गधे की आवाज़ हो गई। और कोई जानवर बचा हो आपके हिसाब से? हाँ, हाँ? भैंस। हाँ। भैंस एक ऐसी जानवर है, अगर कोई बंदा अगर बाइक लेके जा रहा है, उसको बोलो हट, तो घूर कैसे देखेगी, क्या है बे जा। हाँ, ऐसे ना। अगर कोई मान लीजिए कि कोई अगर भैंस अगर चला रहा है, अगर मान लीजिए भैंस हमारी बहुत दूर जा रही है, अगर उसको मुझे बुलाना पड़ेगा और भैंस को मैं इशारा कर रहा हूँ और भैंस मुझे किस तरह देख रही है, अब भैंस की आवाज़ में मैं आवाज़ निकालूंगा भैंस, और भैंस मुझे पलट के देखती है। हमारे भैंसे जो चढ़ती है तो वो क्या बोलती है, क्या चिल्ला रहा है, मैं आ रही हूँ ना, कहीं दूर तो थोड़ी ना जा रही हूँ, आ रही हूँ। मैं बोला नहीं नहीं घर चलना है, आ रही हूँ। बोलते आ रही हूँ। अच्छा जी। ठीक है। गाय की आवाज़? गाय के बाद थोड़ी सी अलग। माँ, माँ, इस तरह से बहुत आवाज़ है। चलिए, और कोई जानवर बचे हों? आप चलते रहिए, अब धीरे धीरे हाँ, चलते हैं। एक जानवर बचा है, बहुत 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 अच्छा जानवर है वो। उसका ना कोई टाइम है ना कोई फिक्स है, वो दिन में तो नहीं बोलता है और बस रात ही में चिल्लाने लगता है। हाँ, जिसका नाम है सियार। सियार है वो भाई। जब मैं देखता हूँ कि जब सियार जब बोलते हैं और कुत्ते की दोस्ती उन लोग की बहुत काफ़ी, अब तो दोस्ती हो चुकी है, लेकिन पहले ज़माने में क्या उन लोग की दोस्ती नहीं थी, दुश्मनी थी। और सियार क्या बोल रहा है अपनी आवाज़ में, कुत्ता क्या बोल रहा है, कुत्ते बोलते आपस में लड़ जाते हैं लोग। तो ट्रेन की पहली आवाज़ चल रही है, उसका इंजन। लो बे, ट्रेन ने हार्न दे दिया है कि रेडी हो जाओ, अब मैं चल रही, चलने को तैयार हूँ एकदम। जो लोग नहीं चढ़े कोई बात नहीं, मेरी तो भाग भूग के आते हैं, कोई चलते गारंटी हैं। नहीं है। जो चाय ले रहा है, कोई पानी ले रहा है, कोई बिस्कुट ले रहा है, उससे गारंटी मैं नहीं ले रहा हूँ। फिर से आवाज़ दे रहा है, उसके बाद उसका इंजन चलता है। पीछे वाली बोगी चलिए। अच्छा, जब सारे बोगियाँ निकल जाती, पीछे वाली बोगी की आवाज़ है ये। पटरी भी चलती है। जैसे गाड़ी फास्ट हो जाएगी। स्टेशन पे आ गई ट्रेन, फिर वहाँ पे खड़ी हो गई। अब आप हमको एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाइए। जैसे गांव में आती है ना एम्बुलेंस पेशेंट को लेने के लिए, रोड पे भी चल रही है एम्बुलेंस। कि जैसे कोई गांव में अगर कोई मरीज है, तो अगर कोई बीमार हो गया तो अगर उसको हॉस्पिटल पहुंचाना जाने से पहले उसको क्या होता है, कॉल लगाया जाता है। पहले कॉल लगाया जाता है,
तो हॉस्पिटल से जब कॉल जाता है तो उस एम्बुलेंस वाले के पास जाता है, ड्राइवर के पास, ड्राइवर जाता है उस गांव में। तो मैं पहला कॉल लगाता हूँ, तो कॉल घंटी कैसे जाती है? ये घंटी जाने के बाद फिर उसके बाद एम्बुलेंस वाला अपना एम्बुलेंस स्टार्ट करता है। अब देखिए एम्बुलेंस किस स्टार्ट हो रही है? मैं चाहूँगा कि आप लोग इस भाई को, दिनेश राजभर जी को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करिएगा, क्योंकि इनके अंदर आप लोगों ने देख लिया कि कितना सारा टैलेंट है, कितने सारे हुनर हैं। तो तमाम सारे ऐसे कलाकार हैं जो आज उस मुकाम पर पहुँचे हैं, और मैं ये भी चाहता हूँ कि ये भाई साहब भी उस मुकाम पर पहुँचें और इनके माँ बाप के सपने हैं वो सपनों को पूरा करें। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो देखकर कमेंट तो ज़रूर करिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर आज अगर आप नए हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद।